रुकिए। अगर आप रोज पूजा करते हैं और फिर भी आपके घर में पैसों की तंगी है, रिश्तों में कड़वाहट है या मन में बेचैनी रहती है, तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है आपकी पूजा में कुछ गलतियां हो रही हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सही तरीके से की गई पूजा इंसान की जिंदगी बदल देती है, लेकिन अगर विधि गलत हो तो वो पूजा फल नहीं देती। आज मैं आपको बताऊंगा सुबह की पूजा का वो सही तरीका जो हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से करते आए हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम आसान भाषा में। तो वीडियो को अभी लाइक करें और पूरा देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म, पूजा पाठ और आध्यात्म की। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। हम हर दिन ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस लाते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सुबह की पूजा। यह हमारी सनातन परंपरा का सबसे पवित्र हिस्सा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, प्रातःकाल की पूजा दिन भर की शक्ति का स्रोत है। आज आप जानेंगे पूजा की सामग्री, सही विधि, मंत्र और वो गलतियां जो आप शायद अनजाने में कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दुर्गा को लाल फूल अति प्रिय हैं। तीसरी चीज है तुलसी पत्ते। तुलसी को हम मां मानते हैं। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। लेकिन ध्यान रखें, रविवार और एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। चौथी चीज है गंगा जल। पूजा में गंगा जल का बहुत महत्व है। अगर गंगा जल न हो तो शुद्ध जल भी चलेगा। पांचवी है कुमकुम अर्न एंड चंदन। यह तिलक लगाने के लिए है। चंदन मन को शीतल और शांत रखता है। छठी है अक्षत यानी साबुत चावल। यह समृद्धि का प्रतीक है। टूटे हुए चावल न चढ़ाएं। सातवीं है अगरबत्ती या धूप। इससे पूजा का वातावरण पवित्र होता है और मन एकाग्र होता है। आठवीं है पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन पांचों को मिलाकर बनता है पंचामृत। यह भगवान के अभिषेक के लिए उपयोग होता है। और आखिर में है नैवेद्य यानी भोग, मिठाई, फल या घर का बना खाना। याद रखें, भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद खाएं। दोस्तों, सामग्री तैयार है, लेकिन पूजा शुरू करने से पहले खुद को भी तैयार करना जरूरी है। बिना नहाए पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धुल जाती है। पूजा के लिए पीले या सफेद रंग के कपड़े सबसे शुभ हैं। जहां भगवान विराजते हैं वो जगह और बासी प्रसाद हटाएं। फोन साइलेंट करें। घर के झगड़े और चिंताएं सब बाहर छोड़ दें। पूजा के उन 10 मिनट में सिर्फ भगवान आपके मन में होने चाहिए। सुबह सूर्योदय के बाद और 8 बजे से पहले का समय सबसे शुभ है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं पूजा एकदम सही तरीके से। पूजा की शुरुआत आचमन से होती है। दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर बोलें, एयूएम केशवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः, एयूएम माधवाय नमः। यह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। कोई भी शुभ काम गणेश जी की पूजा के बिना अधूरा है। पहले बोलें एयूएम गण गणपतये नमः और मन में गणेश जी का चित्र बनाएं। वे विघ्नहर्ता हैं। आपकी पूजा में कोई बाधा नहीं आने देंगे। घी का दीपक जलाएं और मन में भगवान का ध्यान करें। अगरबत्ती जलाकर भगवान के सामने रखें। इससे पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। ताजे फूल और तुलसी पत्ते भगवान के चरणों में रखें। फूल चढ़ाते समय मन में बोलें एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पम समर्पयामि। हर फूल प्रेम का प्रतीक है। एक एक फूल मन से चढ़ाएं। चंदन या रोली से भगवान को तिलक लगाएं। साथ में साबुत चावल यानी अक्षत चढ़ाएं। फिर खुद के माथे पर भी तिलक लगाएं। माथे पर तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मिठाई या फल भगवान को अर्पित करें और बोलें एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम समर्पयामि। भोग हमेशा ढककर रखें। दोस्तों, आरती पूजा का सबसे पवित्र और जीवंत हिस्सा है। थाली में दीपक और अगरबत्ती रखकर भगवान के सामने गोलाकार घुमाएं। पहले भगवान के चरणों में, फिर नाभि पर, फिर मुख पर और अंत में पूरे शरीर पर। आरती के समय घंटी बजाएं। इसकी आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। आरती के बाद हाथ जोड़कर बोलें
आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा विधिम न जानामि क्षमस्व। परमेश्वर यानी हे प्रभु, मुझे पूजा की सही विधि नहीं आती, आप क्षमा करें। अंत में प्रसाद सभी को बांटें। दोस्तों, अब बताता हूं वो स्पेशल मंत्र। सुबह उठते ही अपने हाथ देखें और बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीहर ती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यानी हाथ के आगे लक्ष्मी मां, बीच में सरस्वती मां और जड़ में गोविंद विराजते हैं। इसीलिए सुबह उठकर पहले अपने हाथ देखें। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और गायत्री मंत्र 3 बार या 9 बार जरूर बोलें। एयुएम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सुबह नियमित जपने से बुद्धि तेज होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अनजाने में होती हैं लेकिन पूजा का फल रोक देती है। पहली गलती है बिना स्नान किए पूजा करना। दूसरी गलती है टूटे बासी या सूंघे हुए फूल चढ़ाना। भगवान को हमेशा ताजा और साफ चीजें अर्पित करें। तीसरी गलती है पूजा के दौरान फोन उठाना। यह भगवान का अपमान है। चौथी गलती है शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी वर्जित है। पांचवी गलती है पूजा बीच में छोड़ना। एक बार शुरू की तो पूरी करें। छठी गलती है जल्दबाजी में पूजा करना। 10 मिनट भगवान को दें, पूरे मन की पूजा करना। टूटी मूर्ति को विसर्जन करें और नई लाएं। और 8वीं गलती है सिर्फ मांगते रहना। पूजा में मांगे नहीं, धन्यवाद भी दें। भगवान का आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आज से सुबह उठकर यह पूजा इस सही विधि से करें। देखिएगा, आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि जरूर आएगी। भगवान सबकी सुनते हैं, बस भाव सच्चा होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखें जय श्री राम अलाम अगर आप रोज पूजा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।